टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डेट 31 है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं टेली में किस तरीके से एंट्रीज़ को डुप्लीकेट किया जाता है, सिंगल क्लिक पर सारी एंट्रियाँ किस तरीके से डिलीट होती है और बाकी जो एंट्रियाँ हैं या जो एंट्रीज़ हैं उनको हाइड या अनहाइड हम किस तरीके से करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से टेली में इनका यूज़ होता है। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जो डे हमारा 31 है, इसमें आज हम सीखने वाले हैं टेली के अंदर किस तरीके से जो एंट्रीज़ होती है उनको डुप्लीकेट किया जाता है। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक लिखा है ऑल एंट्री डिलीट ऑन सिंगल क्लिक। एक साथ एक तरीका तो वो होता है जिसमें हम सारी एंट्रियों को वन बाय वन डिलीट करते हैं, और आज हम एक तरीका सीखेंगे जिसमें हम एक साथ सारी एंट्रियों को डिलीट करते हैं। और फिर हम लोगों के पास अगला ऑप्शन है हाइड और अनहाइड एंट्री। चलिए देखते हैं टेली में इनका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको जाना है टेली पर। टेली पर आने के बाद जैसे एक एंट्री में आपको कर बताऊँ, जैसे पेमेंट की हम लोग एंट्री करते हैं, पेमेंट की एंट्री पास करते हैं, क्रिएट, यहाँ नाम लिखा आपने जैसे फॉर एग्जांपल मोहित। और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसका अंडरहेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देने के बाद यहाँ हमने लिखा बैलेंस जैसे 4000 रुपये, और यहाँ आता है कैश। कुछ एंट्रियाँ जो होती है, जैसे आप बेसिक कंप्यूटर यदि जानते हो तो उसमें ये होता है, जैसे MS ऑफिस जो होता है, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बार बार एक ही सीक्वेंस में आते हैं तो हम उनको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो एंट्री है इसको यदि देखना हो तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा है डे बुक। इस डे बुक पर जाने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अमन है, मोहित है, पंकज और रमन। तो मैंने जो एंट्री अभी करी है मोहित वाली करी है, तो इसी एंट्री को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ आपके साथ बटन शेयर करता हूँ, जैसे हम यहाँ बटन शेयर करें, एक हमारे पास है Alt+2। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं किसी भी एंट्री को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, जिस एंट्री को डुप्लीकेट करना है उस पर आपका कर्सर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम इस मोहित पर है तो मैं मेरे कीबोर्ड से Alt+2 प्रेस करूँगा तो ये एंट्री वापस ओपन हुई। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग बाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। तो यहाँ से Ctrl+A आप करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी 2 एंट्री हो गई, मोहित नाम से 2 एंट्री हो गई। अगेन आपने Alt+2 किया, फिर Ctrl+A, अब आप देखेंगे तो 3 एंट्री हो गई, 3 बार मोहित का नाम है। फिर आपने Alt+2 किया, Ctrl+A किया, तो आपकी एंट्री कितनी बार हो गई, 4 बार। इसका मतलब है कि जो एंट्री बार बार होती है, हाँ एक पॉइंट इसमें ये नोटिस हो सकता है कि एक दिन में तो एंट्रियाँ रिपीट नहीं होती होगी, नेक्स्ट डे होती है, तो तारीख तो वो सेम है। तो आपको सिंपल क्या करना है, Alt+2 करना है, फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ से ये जो तारीख आप देख पा रहे हैं इसको आप चेंज कर दें। जैसे इसको मैं कर देता हूँ 2 तारीख और सेव कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे 2 तारीख में एंट्री नहीं आ रही है। फिर आपने Alt+2 किया, F2 किया, F2 से डेट चेंज करी। अब ये जो समरी हम देख रहे हैं केवल 1 अप्रैल की देख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ से Alt+F2 करना है आपको। 1 अप्रैल से हम देखना चाहते हैं 2 अप्रैल, तो 2/4। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 एंट्री 2 अप्रैल में है और बाकी एंट्रियाँ जो हैं वो सारी 1 अप्रैल में है। तो ये हमारी स्लाइड का पहला ऑप्शन है जिसको हमने देखा किस तरीके से एंट्रीज़ को हम डुप्लीकेट करते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है ऑल एंट्री डिलीट, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको मतलब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं हाइड और अनहाइड, क्योंकि डिलीट यदि कर देंगे तो फिर एंट्रियाँ कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये सारी एंट्रियाँ हैं आपके पास, आपको क्या करना है, जैसे 1 बाय 1 यदि आपको एंट्री हाइड करना है तो एक बटन है हम लोगों के पास जिसको हम कहते हैं, जैसे आप यहाँ से प्रेस करते हैं Ctrl+R, इससे क्या होता है, एंट्रियाँ हाइड होती है, हाइड एंट्री। तो कैसे हाइड होगी देखें, यहाँ से Ctrl+R प्रेस किया मैंने तो 1 बाय 1 सारी एंट्री क्या हो गई, मेरी हाइड हो गई। अब यदि आप 1 बाय 1 सारी एंट्रियाँ वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बटन है और Ctrl+U, इससे क्या होता है, अनहाइड एंट्री। तो यहाँ से जैसे ही आप Ctrl+U प्रेस करना स्टार्ट करेंगे सारी एंट्री 1 बाय 1 आपके सामने वापस आ जाएगी। तो Ctrl+R से हाइड होता है और Ctrl+U से हम लोग क्या करते हैं, अनहाइड करते हैं।
तो पहले ये दो ऑप्शंस में किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछिए। आप इन एंट्रियों को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक बटन है जिसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ आप देखिए, यदि आप अल्टर डी करते हैं तो वन टाइम में वन एंट्री डिलीट होगी। आप चाहते हैं कि एक साथ सारी एंट्रियों को हम डिलीट कर दें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है पहले, उसके साथ आप प्रेस करेंगे स्पेस, तो इससे होता है ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, स्पेस प्रेस करना है। देखिए जैसे मैं यदि केवल स्पेस प्रेस करूँगा तो एक लाइन सेलेक्ट होगी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और स्पेस, तो इससे आप देख रहे हैं मेरी जितनी भी एंट्रीज़ हैं सब कुछ काय में हो गई, ब्लू से हो गई। अब यदि आप अल्टर डी करते हैं तो यहाँ मैसेज आएगा डिलीट सेलेक्टेड। आप जितनी एंट्रियों को डिलीट करना चाहेंगे उतनी एंट्रियों को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ एंट्रियाँ डिलीट करना है, कुछ नहीं करना है, तो आपको स्पेस करना है, स्पेस से सेलेक्ट हो गई। जैसे ये मोहित ये वाली करना है, फिर ये पंकज वाली करना है, फिर ये मोहित वाली करना है, तो ये 4 एंट्री आपने सेलेक्ट कर ली। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4 लाइन मेरी ब्लू से हो गई, तो यहाँ से अल्टर डी, तो ये 4 एंट्री ही यहाँ से क्या होगी, डिलीट होगी, बाकी एंट्री आपके पास बची हुई रहेगी। तो ये है हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा किस तरीके से एंट्रियों को हाइड अनहाइड डुप्लीकेट किया जाता है और सारी एंट्रियों को एक क्लिक में हम लोग किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, इससे पहले वाले टॉपिक्स में कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए।